दिस इज आनंद चौहान यार एंड और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे लेसन 3। ठीक है, आपके इंग्लिश चैप्टर का लेसन 3 है ये, इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, चलिए तो अब इसका हिंदी जो अर्थ होता है उड़ान के बारे में 2 कहानियां। ठीक है, क्या होता है? उड़ान के बारे में 2 कहानियां। अब देखिए इसका पार्टिकुलर अपन मीन्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर वर्ड आया फ्लाइंग। तो फ्लाइंग का क्या होता है? उड़ान। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चल फिर देन इसके बाद आया अबाउट। तो अबाउट मीन्स होता है के बारे में। अबाउट का मीन्स होता है बारे में, तो यहाँ पर हो जाएगा अबाउट बारे में। चलिए अब यहाँ पर यूज किया गया स्टोरी। तो स्टोरी मीन्स होता है आपका कहानियां। देखो स्टोरी होता है कहानी, लेकिन यहाँ पर यूज करा है स्टोरीज। ठीक है, तो कहानियां। ठीक है, अब कितनी कहानियां यहाँ पर दिया? 2, और 2 मीन्स क्या होता है आपको पता है? 2। बिल्कुल हो गया। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में 2 कहानियां। ये हमारा लेसन 3 है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, क्लास 10th का। चलिए तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। देखिए इसको पढ़ते अपन अफ्रेड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? अफ्रेड। तो वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। फिर आगे बताया है, आगे दिया हुआ है, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्लियर? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर? डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, घबराना नहीं है बिल्कुल। हम इसको बहुत ही सरल तरीके से इसको करेंगे अपन। देखिए यहाँ पर हो गया वाई मिस होता है आपका क्यों। क्लियर हो गया। अब यंग सीगल की बात करें तो यंग का मीन्स होता है युवा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? युवा। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है सीगल, सीगल सर ये है क्या? सीगल एक पक्षी का नाम होता है जो समुद्री जीव जिसे हम बोलते हैं ना, समुद्री पक्षी होता है जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं, इसको बोलते हैं हम सीगल। क्या कहते हैं? सीगल। ये एक पक्षी है। क्या है? सीगल एक पक्षी है। पूरे क्लास में पूरी हम इसमें बार बार ये वर्ड हमारे सामने रिपीटेड होगा, जिसका वर्ड होता है सीगल, है ना। सीगल मीन्स एक पक्षी है। तो सीगल अफेड, अफेड मीन्स डरा हुआ या भयभीत। तो अफेड मीन्स होता है डरना, या बोल सकते हैं भयभीत। टू फ्लाई, फ्लाई यहाँ पर उड़ना। सॉरी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, है ना, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। ये हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि जो यंग सीगल था, जो युवा सीगल था, वो फ्लाई करने में, उड़ने में डर क्यों रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, वो डर क्यों रहा था। हो गया। फिर आगे दिया है कि डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स, क्या आपको लगता है? देखिए थिंक मीन्स होता है सोचना या लगना। ठीक है, तो लेखक कह रहा है कि आपको लगता है कि जो युवा बर्ड्स है ना, यंग मीन्स क्या हो गया? देखिए युवा, और बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी। किस युवा पक्षी की बात कर रहे हैं हम? भाई सीगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बर्ड्स है इसमें कौन है? सीगल। तो क्या आपको लगता है कि जो युवा पक्षी है, जो युवा बर्ड्स है, वो अफेड टू, मतलब वो उसको डर लग रहा था। देखिए अफेड ऊपर लिखा हुआ है, अफ्रेड, वो डर रहा था, डरना। टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली, फर्स्ट मिस होता है पहली, और फ्लाइट होता है उड़ान। क्या हो गया यहाँ पर? उड़ान। तो क्या आपको लगता है जो युवा पक्षी है वो अपनी पहली उड़ान से डर रहा था, या उसको डर लग रहा था? ये आपसे पूछा क्वेश्चन। ठीक है ना। आगे देखिए, या और, या फिर आर सम बर्ड्स, या फिर कुछ पक्षी जो होते हैं, सम हो गया यहाँ पर कुछ, है ना, बर्ड्स हो गया यहाँ पर पक्षी। तो कुछ पक्षी जो होते हैं, मोर, मोर मिस हो गया यहाँ पर ज्यादा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोर मिस हो गया आपका ज्यादा। टिमिड हो गया यहाँ पर, टिमिड देन अदर, अदर मतलब बाकी से या दूसरे से। ठीक है, तो जो बाकी जो और भी पक्षी होते हैं उनसे ज्यादा भयभीत होते हैं, इनसे ज्यादा डर लगता है क्या इनको? आगे देखिए, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बेबी, एक जो मानव बेबी जो होता है, ठीक है, बेबी यानी कि छोटा बच्चा होता है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बेबी होता है, आल्सो फाइंड इट, वो भी क्या, फाइंड मतलब होता है उसको ढूंढना है, खोजना, इट ए चैलेंज टू मेक टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। देखिए तो यहां पर पहले तो जो वर्ड आया है चैलेंज, चैलेंज मीन्स होती है चुनौती। ठीक है,
तो यहाँ पर चैलेंज, चुनौती, टू टेक इट फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, फर्स्ट हो गया यहाँ पर आपका पहला और स्टेप हो गया आपका कदम। क्या जिस प्रकार वो युवा सीगल जो है अपनी पहली उड़ान में डर रहा था, क्या उसी प्रकार जो मानव बेबी होता है, मनुष्य का जो बेबी बच्चा होता है, वो भी अपना पहला कदम रखने में क्या उसको भी चुनौती रहती है क्या? ये आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है पर इसको हमने बहुत इजी तरीके से इसको पूरा अंडरस्टूड कर लिया है, समझ लिया है। अब इसका देखिए आंसर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? द यंग सीगल वाज अफ्रेड। पहला क्वेश्चन देखिए, यंग सीगल अपना जो उड़ान में डर क्यों रहा था, ठीक है, पहला क्वेश्चन था। तो देखिए द यंग सीगल वाज अफ्रेड, जो युवा सीगल है, यंग मीन्स क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पर लिखा युवा, और सीगल एक पक्षी है, देखिए सीगल लिखा हुआ है, ठीक है। वाज अफ्रेड, वो डर रहा था, टू फ्लाई, है ना, उड़ने में, ये उड़ान भरने में, बिकॉज हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा आपके क्वेश्चन में है, इसको आपको अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब आंसर स्टार्ट होता है, बिकॉज वो डर रहा था उड़ान के लिए, बिकॉज क्योंकि इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उस यंग सीगल की ये पहली फ्लाइट थी, ठीक है, पहली उड़ान थी। और कोई सा भी कार्य पहले जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें डर लगता है हमें, है ना। तो फर्स्ट फ्लाइट था, उसका पहली उड़ान थी, इसलिए वो भयभीत था, वो डर रहा था, ठीक है। चलिए अब आगे क्या दिया है, क्या आपको लगता है कि जो यंग बर्ड्स होते हैं वो डरते हैं ना, टू देयर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान में? तो देखिए आगे आंसर दिया है, इट इज अ वेल नोन, यह बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है, वेल होता है अच्छा, और नो मिस होता है जानना। हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये एक फैक्ट है, ये तथ्य है, क्या तथ्य है कि डेट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हम कुछ भी, समथिंग हो गया यहाँ पर कुछ, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डेट डूइंग समथिंग, डू मिस होता है करना और समथिंग होता है कुछ, हम कुछ भी करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम होता है आपका पहली बार, ठीक है। कोई सा भी कार्य हम इसको पहली बार करते हैं तो इज चैलेंजिंग, तो वो क्या रहता है, हमारे लिए चुनौती रहता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहता है, कोई सा भी पहला कार्य होगा वो आपके लिए चुनौती भरा रहेगा, है ना, जोखिम भरा रहता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आगे क्वेश्चन, और कुछ बचा हुआ है। चलिए देखिए यहां पर दिया हुआ है देयरफॉर, है ना, ये देयरफॉर पूरा एक साथ ही है आपका, देयरफॉर, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए आपका आंसर होता है देयरफॉर, इसीलिए आगे जो क्वेश्चन का आंसर है, ऑल यंग बर्ड्स, जो सभी युवा जो पक्षी होते हैं, युवा बर्ड्स होते हैं, मस्ट बी, ठीक है, मस्ट भी होता है, मस्ट मिस होता है चाहिए, ठीक है। तो बी लिखा है यहाँ पर, होना चाहिए। अफ्रेड, अफ्रेड यानी कि वही आपका डरना, डरना चाहिए। टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के लिए, ठीक है। जो कोई भी, ऑल यानी कि सभी युवा पक्षी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा था क्या सभी युवा पक्षी डरते हैं क्या, तो बिल्कुल, ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, वो अपनी पहली उड़ान में, उड़ान के लिए उनको डरना चाहिए, ये डरते हैं, ठीक है ना। चलिए सिमिलरली, इसी तरह, सिमिलरली होता है इसी तरह, यानी कि सेम उसी तरह, ए ह्यूमन बेबी, एक मनुष्य का जो बेबी होता है, बच्चा होता है, वुड आल्सो फाइंड इट चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट फ्लाइट, जो मनुष्य का जो बेबी होता है, मानव बेबी होता है, वो भी अपना फर्स्ट स्टेप, पहले कदम में, पहला कदम रखने पर, पहला कदम चलने पर चुनौतीपूर्ण होता है, चुनौती, है ना। तो इसमें आपकी जो मात्रा आएगी आपकी चुनौती की, कौन सी आएगी, छोटी की मात्रा आएगी, है ना, चुनौतीपूर्ण, हो जाएगा आपको चुनौतीपूर्ण भरा रहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार मनुष्य बेबी का भी जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला कदम होता है, वो चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा, या उसको चुनौती भरा लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। अब देख लेते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, द साइट ऑफ द फुट मेडेंड, क्या पढ़ते हैं इसको, मेडेंड, मेडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट और व्हाट कंप्लीट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए द साइट, साइट मिस होता है आपका दृश्य, ठीक है, ये हो गया दृश्य, और फूड मिस हो गया आपका भोजन, ये हो गया आपका भोजन, और मेडेंड होते हैं पागल कर देना,
हिम उसे किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस बर्ड्स की, उस पक्षी की। और व्हाट डज दिस सजेस्टेड, इससे क्या सजेस्ट होता है ना, और या फिर इसे हम बोल सकते हैं इससे क्या पता चलता है ना, सजेस्टेड है सुझाव या फिर पता चलना, इससे क्या सुझाव मिलता है। और व्हाट कंपेल्ड, कंपेल्ड होता है मजबूर, मजबूर करना। तो व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल, युवा सीगल, है ना, टू फाइनली फ्लाई, फाइनली मतलब आखिरकार या अंतिम, फ्लाई मतलब उड़ान भरना, ठीक है ना, तो अंतिम में उसको उड़ान भरना पड़ा। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल, मतलब सीगल को किस बात ने मजबूर कर दिया कि आखिरकार उसको उड़ान भरना ही पड़ा। ये हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर देख लीजिए। देखिए, दिस सजेस्ट डेट द सीगल वॉज वेरी हंग्री। तो देखिए पहले तो ये जो सजेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन में, दिस सजेस्टेड डेट, है ना, मतलब ये तर्क लगाया गया, ये विचार किया गया है कि द सीगल वाज वेरी हंग्री, जो सीगल था, जो बर्ड सीगल था, वाज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था। हंग्री मीन्स होता है भूखा, ठीक है, तो वेरी मीन्स हो गया पर बहुत, तो जो सीगल था वाज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, तो ही यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सीगल की। तो ऐसा भी लिख सकते हैं सीगल वाज अफ्रेड, है ना, वो डरा हुआ था, यह डरना, है ना, वो डर रहा था। वो फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ान भरने में, उड़ने में, ठीक है, उड़ान भरने में, ये उड़ने में वो डर रहा था। सो इसीलिए ही वॉज नॉट एबल, इसीलिए नोट यहाँ पर आया, नोट मिस होता नहीं, इसीलिए ही वॉज नॉट एबल टू अरेंज फूड, इसलिए वो अरेंज, अरेंज होता है प्रबंध करना, इसलिए वो प्रबंध नहीं कर पा रहा था, किसका, फूड का। और फूड मीन्स क्या होता है आपका, भोजन, तो भोजन अरेंज नहीं कर पा रहा है, किसके लिए, फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हो गया यहाँ पर स्वयं, ठीक है, जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में जाएगा, ठीक है। तो स्वयं के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। हिज पेरेंट्स, अब जो सीगल के जो माता पिता है, पेरेंट्स हो गया माता पिता, तो सीगल के जो माता पिता है, आल्सो थ्रेटेड, है ना, थ्रेटेड होता है इसको धमकाना, जिसको हम बोलते हैं धमकाना। तो उसके माता पिता उसको धमका रहे थे, है ना, क्यों धमका रहे थे, टू लेट हिम स्टे हंग्री, उसके माता पिता कह रहे थे यदि तुम यहाँ पर ठहरे रहोगे या रुके रहोगे, है ना, या यदि आप यहाँ पर रहोगे तो आप भूखे मर जाओगे, हंग्री मतलब भूखा, ठीक है, तो आप यहाँ पर मत रहो, आप फ्लाई करो, आप बैठे मत रहो, फ्लाइंग करोगे तो भोजन मिलेगा। द साइड ऑफ द फूड, अब यही जो साइड होता है दृश्य, साइड ऑफ द फूड, इसी भोजन के दृश्य ने, है ना, उसको क्या कर दिया, कंपेल्ड कर दिया। कंपेल्ड मीन्स क्या होता है, मजबूर कर दिया, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मजबूर करना, तो इसी भोजन के दृश्य ने उसको मजबूर कर दिया, है ना, हिम यानी कि सीगल को, टू फाइनली, और आखिरकार, फाइनली होता है आखिरकार या अंतिम या अंत में या लास्ट में, टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने क्या भर ली, अपनी पहली उड़ान भर ली। फर्स्ट हो गया यहाँ पर पहली, और फ्लाइट हो गया आपका उड़ान, ठीक है ना, इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, दे वर बेकनिंग, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम, बेकनिंग, बेकनिंग, ठीक है, तो दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, ठीक है, व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड काजोल हिम टू फ्लाई, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा, दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड काजोल हिम टू फ्लाई। अब देखिए इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए दे मिस हो गए वे, ठीक है, तो यहाँ पर दे किसकी बात कर रहे हैं अपन, दे यहाँ पर जो सीगल्स के जो माता पिता है उनकी बात कर रहे हैं। तो वे क्या कर रहे थे, बेकनिंग कर रहे थे। बेकनिंग मीन्स होता है इंगित करना, क्या होता है, इंगित करना। अब सर इंगित करना मीन्स क्या होता है, इशारा करना, ठीक है। हिम टू हिम, हिम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सीगल की, सीगल जो कि एक आपका बर्ड है ना, पक्षी है। कॉलिंग श्रीली, है ना, उसको बुला रहे थे। कॉलिंग मीन्स होता है आपका बुलाना, ठीक है, ये हो गया आपका बुलाना। और श्रीली होता है श्रीली, ठीक है, कर्कश आवाज, कर्कश आवाज होता है, ठीक है।
तो कर्कश की आवाज करके उसको बुला रहे थे, ठीक है ना, किसको, उस सीगल को, पक्षी को। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर्स, अब यहाँ पर दिया वाई, वाई का हिंदी क्या होता है, क्यों, वाई मिस होता है क्यों, तो वाई डिड द सीगल्स फादर, सीगल्स वही आपका बर्ड्स पक्षी है, सीगल्स के फादर पिता एंड मदर माता, ठीक है, तो सीगल्स के माता पिता थ्रेटेन हिम, उसको क्या कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे, थ्रेटन होता है धमकाना, उसे क्यों धमका रहे थे, ठीक है, धमकाना, ठीक है, हिम। तो क्वेश्चन ये है कि सीगल्स के माता पिता उसे क्यों धमका रहे थे, एंड काजोल हिम टू फ्लाई, फ्लाई होता है उड़ना, उड़ना या फिर उड़ाना। अब यहाँ पर जो वर्ड आया काजोल, है ना, तो काजोल्स का मीन्स क्या होता है आपका, देखिए जो काजोल्स का मीन्स होता है यहाँ पर फुसलाना, ठीक है ना, ये हो गया आपका फुसलाना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि उसके माता पिता, सीगल्स के माता पिता उसे क्यों धमका रहे थे, एंड और उसे उड़ने के लिए क्यों फुसला रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आंसर क्या है आपका, द सीगल्स फादर एंड मदर, जो सीगल्स है हमारा उसके पिताजी, ठीक है, फादर्स एंड मदर माता जी, थ्रेटन, थ्रेटन मीन्स होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धमकाना, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप एक बार और, धमकाना, ठीक है, तो उसे धमका रहे थे, ठीक है। एंड बेकनिंग, बेगनिंग का मीनिंग से भी लिखा हुआ यहाँ पर इंगित करना, ठीक है, ये हो गया आपका इंगित करना, जिसे हम बोल सकते हैं इशारा करना, तो उसको इंगित कर रहे थे टू हिम, है ना, हिम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सीगल बर्ड की, काय के लिए, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, है ना, उड़ना, बिकॉज क्योंकि, अब देखिए यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है, ये तो आपके क्वेश्चन में ही है, ठीक है, द सीगल्स फादर, ये लिखा है यहाँ पर, द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड काजोल हिम टू फ्लाई, पूरा क्वेश्चन आपका, यहाँ से आप आंसर याद कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि, दे वांटेड, क्योंकि दे यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, जहां पर भी दे वर्ड आया यहाँ पर फादर एंड मदर किसके, सीगल्स के, तो वे चाहते थे, वांट मीन्स होता है चाहना, वांट मीन्स चाहना, तो वे चाहते थे, क्या चाहते थे, हिम टू गेदर सम करेज, क्या चाहते थे कि सम होता है कुछ और करेज होता है आपका साहस, है ना, तो चाह रहे थे कि इसके अंदर जो जो अपना सीगल्स है उसको थोड़ा साहस मिल जाए, किस लिए, टू फ्लाई, उड़ने में, ठीक है, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, जो उड़ने के लिए प्रयास कर रहा था उसको थोड़ा साहस मिल जाए, इसीलिए वो उसको क्या कर रहे थे, धमका रहे थे, उसको इंगित कर रहे थे, ठीक है। अस, जैसे कि ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो है, जो सीगल्स है वो उड़ने के लिए, उड़ने में डर रहा था, है ना, फ्लाइंग, उड़ान भरने में, उड़ान भरने में वो डर रहा था, ठीक है, ये हो गया फ्लाइंग, उड़ान भरना, और अफ्रेड होता है डरना या भयभीत होना, तो भयभीत हो रहा था, डर रहा था, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो 4 है आपका, उसको आपको स्वयं को करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स में अटेम्प्ट देमसेल्फ, ठीक है, आपको वो उसके उत्तर स्वयं को खोजना है, स्वयं को पढ़ना है, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको फिर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको स्वयं देमसेल्फ है ना, आपको स्वयं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द केस ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग, इस मामले में जो पक्षी उड़ान भर रहा है, उस पक्षी उड़ान भरने के मामले में, इट सीम्स ए नेचर, है ना, सीम्स मीन्स होता है लगना, और नेचुरल होता है प्राकृतिक, ठीक है, स्वाभाविक, एक्ट स्वाभाविक कार्य है, एंड फोरगोन कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन होता है पूरा सारांश, उपसंहार, है ना, डेट इट शुड सक्सेस, है ना, क्या इसमें सफल होना चाहिए, या ये सक्सेस सफल है। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन आंसर, क्या बताया है कि इस उदाहरण में यू हैव गिवन इन आंसर, आपने उत्तर दिया है पिछले टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपने दिया हुआ है आंसर। वाज यूर सक्सेस, क्या आपकी सफलता, सक्सेस होता है सफलता, क्या आपकी सफलता गारंटीड थी, मतलब सफल थी, ठीक है, तो इसमें दिया है कि आपकी सफलता गारंटीड थी, निश्चित थी, या फिर आर, या फिर वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, क्या फिर आपके लिए, मतलब ये बोल सकते हैं असफलता की संभावना किए बिना, है ना, आपको प्रयास करना
रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए फेलियर, फेलियर होता है असफलता, ठीक है, और पॉसिबिलिटी संभावना, तो मतलब असफलता की परवाह किए बिना, ठीक है, रिगार्डलेस होता है दिलचस्पी ना रखना या बिना परवाह किए, असफलता की बिना परवाह किए बिना आपको कार्य करना महत्वपूर्ण था, ठीक है, यह उस कार्य करने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी था। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देख लीजिए आप। तो आंसर क्या है, देखिए यहाँ पर आंसर दिया, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ट्राई, मतलब वो कह रहा है कि हाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट के मिस होता है महत्वपूर्ण, क्या होता है, महत्वपूर्ण, तो इंपॉर्टेंट हो गया महत्वपूर्ण, फॉर अस मिस हो गया हमारे लिए, टू ट्राई, ट्राई मिस होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, रिगार्डलेस होता है परवाह किए बिना, परवाह किए बिना, है ना, बिना परवाह के बोल सकते हैं अपन। ऑफ ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होती है संभावना, संभावना, ठीक है ना, किसकी संभावना, ऑफ ए फेलियर, फेलियर होते हैं असफलता, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसका असफलता, असफलता, तो असफलता की जो संभावना है उसकी परवाह किए बिना हम प्रयत्न करें, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमें आंसर मिल गया। अब देखिए समटाइम्स, समटाइम मीन्स होता है कभी कभी, आप यहाँ पर स्पेस का में लिख लीजिए, कभी कभी, तो पॉसिबल समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इट सीम्स, मतलब यहाँ लगता है कि इन ए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर होता है एक विशिष्ट या विशेष, है ना, जो नियमित रूप से हम करते हैं, टास्क होता है कार्य, टास्क मिस हो गया आपका कार्य, तो जो पार्टिकुलर जो नियमित कार्य है, सक्सेस इज गारंटेड, उसमें क्या रहती है सफलता, ठीक है ना, सफलता की गारंटेड रहती है, गारंटेड मतलब निश्चित रहती है ना, मतलब वो अपन उसको बोल सकते हैं कि सफलता निश्चित होती है ना, कभी सभी हमें लगता है जो कार्य हम कर रहे हैं इसमें हम सफल जरूर होंगे, ठीक है, निश्चित होंगे, येट फिर भी इट हैज टू बी लर्न, फिर भी हमें क्या सीखना होगा, है ना, हमें सीखना होगा, लर्न मीन्स होता है सीखना। चलिए, तो कुछ और आंसर बचा हुआ है निर्मल, तो उसको हम लिख लेते हैं ऊपर, है ना, तो देखिए इट हैज टू बी लर्न, तो हमें सीखना होगा, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस क्या हो गया यहाँ पर, अभ्यास, है ना, उसके लिए प्रयास का अभ्यास करना पड़ेगा, विथ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, है ना, एफर्ट्स होता है प्रयास, ठीक है, तो सही तरीके से हमें उसके लिए कांस्टेंट प्रयास करना होगा, ठीक है, तो हम जरूर सक्सेस होते हैं। तो ठीक है, ये हमारा जो लेसन 3 है जिसका हमने देखा द जो ब्लैक क्या था इसका जो नाम है हमारा, फर्स्ट फ्लाइट, है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसकी पहली उड़ान जो था हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो लेसन 3 का जो पहला पोयम है, पहला पार्ट है, अभी इसका दूसरा पार्ट अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन देखेंगे इसका सेकंड पार्ट।